हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने गार्डन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं भी अपने गार्डन में आई हूँ और मैं अपने प्लांट में जो भी काम करने वाली हूँ, जब कलियाँ देखिए, नवंबर का महीना निकल नहीं चुका है, मतलब फर्स्ट वीक निकल चुका है और अब सेकंड वीक शुरू हो गया है। तो देखिए, हमें अपने गार्डन में कुछ काम ज़रूरी करने हैं गुलदाउदी के ऊपर। इसको गुलदाउदी भी बोलते हैं, क्राइसेंथेमम भी बोलते हैं। तो आज मैं वही सब काम करने वाली थी। मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर कर देती हूँ, जब इस तरह से हमारे प्लांट में कलियां बनने लग जाएं। मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें शेयर की थी कि मैंने किस तरह से कटिंग से लगाया था, फिर पिंचिंग करके किस तरह इनको बुशी बनाना है। ये देखिए, मैं अपने आपको दूर से प्लांट दिखा देती हूँ। मेरे प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी हो चुके हैं और जब नवंबर आता है तो इनमें कलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। फर्स्ट वीक से ही कलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। देखिए, किसी प्लांट में इस तरह से थोड़ी सी कम बनी है और किसी में इस तरह से बहुत सारी कलियां बन चुकी हैं। तो बस अब जब कलियां बन गई हैं तब इनमें बहुत अच्छा वर्क करना हो, कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो एकदम से हमारे फूल का कलर भी एकदम सुंदर आए, फूल बड़े बड़े आए। तो मैं क्या क्या काम करूँगी इनमें, वही सब आपको दिखाऊँगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ग्रीन हॉबी में आपका स्वागत है। चलिए देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहला काम जो करना है कि अपने जितने भी हमारे ये प्लांट हैं, इन सब में देखिए हल्की हल्की नराई करते रहना है अपने हर प्लांट में। इसकी जो मिट्टी है, इसको पूरा हमने बनाया है, लेकिन पानी डालते डालते कई बार ऐसा होता है ना, हम खाद डालते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं और इसकी मिट्टी जो है धीरे धीरे जमने लग जाती है। तो हर 15 दिन में 20 दिन में हमें इसकी नराई करनी है। नराई लेकिन ऊपर ऊपर से ही करनी है, ज़्यादा डीपली नहीं करनी है, ताकि हमारे प्लांट को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। इसकी रूट्स तक बिल्कुल भी नहीं जाना है, किनारे किनारे इसकी नराई को कर देना है, ताकि नराई करने से क्या होता है कि एयर सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है, रूट्स तक हवा पहुँचती है। तो बस पहला काम तो यही हो गया दोस्तों। सपोर्ट देके आप बांध भी सकते हैं और अगर खाली स्टिक से ही रुक जाता है तो इस तरह से स्टिक लगा देनी है। तो दोस्तों दूसरा काम ये हो गया। पहला काम हो गया कि आपको नराई करनी है और दूसरा काम हो गया कि आपको अपने प्लांट को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट देना है। तो चलिए दोस्तों, ये दो काम तो हो गए। अब हमें तीसरा काम क्या करना है कि देखिए, हमें इसमें देना है फर्टिलाइज़र। तो हमने सॉलिड फर्टिलाइज़र तो मिट्टी बनाते समय भी दिया था, और जब हमने इसकी पिंचिंग शुरू की थी, कटिंग की थी, पिंचिंग की थी, तभी हम सॉलिड फर्टिलाइज़र दे रहे थे। अब इसमें कलियां आने लगी हैं तो अब हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। और कौन कौन से लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने बना रखा है सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। तो इसे बनाना है, कैसे बनाना है वो तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। इसको भिगोना है और भिगोने के बाद कम से कम 3 या 4 दिन के लिए रख देना है ढक के किसी छाया वाली जगह पे, और बीच बीच में इसको चलाते रहना है। देखिए दोस्तों, ये सरसों की खली का फर्टिलाइज़र है, लेकिन मैंने इसको देखिए, आप बिल्कुल पारदर्शी सा दिख रहा है आपको। इतना पतला फर्टिलाइज़र देना है आपको, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं देना है। अगर आप इसमें मैं कैसे बताऊं आपको, अंदाज लगा लीजिएगा। अगर 1 भाग आपने ये लिया है तो 10 भाग आप उसमें पानी मिला लीजिए। बिल्कुल पतला फर्टिलाइज़र देना है। तो चलिए इसको हम दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारी आती है चाय पत्ती। इसमें भी पोटाश बहुत अच्छा होता है, तो फूलों को खिलाने में ये बहुत हेल्प करती है, फूल बना कलियां लाने में, फूलों को खिलाने में। तो इसका भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र, अब हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, लेकिन चाय की पत्ती को हम इसमें ऐसे भी दे सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच हम प्लांट के हिसाब से, जैसे छोटा प्लांटर है तो हम उसमें 1 चम्मच डालेंगे, जो हमारा बड़ा प्लांटर है उसमें हम 2 चम्मच दे देंगे। तो चाय की पत्ती का हर 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद ही देना है दोस्तों। ये नहीं कि आज हमने एक फर्टिलाइज़र दिया तो हमने कल दूसरा फर्टिलाइज़र डाल दिया, नहीं, 10 दिन का गैप रखना है कम से कम, और हम चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे हम ये इस तरह से सीवीड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो जो भी हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना है, बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, अनियन पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये जितने भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो हमें गैप रख रख के 10 दिन का कम से कम इनमें देते रहना है, क्योंकि जितना अच्छा हम फर्टिलाइज़र देंगे उतना फूल का साइज बड़ा होगा, कलर अच्छा होगा, और दोस्तों फूल भी हमारा एकदम बंच में भर भर के आएगा। तो सॉलिड हमको इसको देते ही रहना है।
इसके बाद दोस्तों जैसे ये सूखे पत्ते हैं कुछ कुछ, ये देखिए, हमें फंगस से भी बचाना होगा ना अपने प्लांट को। तो ये जितने नीचे सूखे पत्ते हैं या फिर मिट्टी से टच हो रहे हैं पत्ते, उनको इस तरह से निकाल देना है। ये देखिए कुछ पत्ते पीले पड़ जाते हैं, कुछ सूख जाते हैं, तो इनको भी हमें कट करते रहना है। बिल्कुल ज़मीन से मिट्टी से टच नहीं होना देना है किसी भी फर्टिलाइज़र, किसी भी पत्ते को। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे इसमें पानी की। तो हमें पानी का इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमें इसमें बहुत ज़्यादा भर भर के भी पानी नहीं देना है कि कीचड़ बनी रहे, और हमें इतना कम पानी भी नहीं देना है कि बिल्कुल मिट्टी सूख जाए। तो पानी का हमें इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर पानी बिल्कुल सूख जाएगा तो ये हमारी कलियाँ भी सूख जाएंगी और ये फ्लावर नहीं बनेंगे। और अगर हम बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो फिर इसमें नीचे इतने ज़्यादा कीचड़ जैसी हो कर देंगे अगर हम, तो हमारा प्लांट खराब हो जाएगा। तो हमें ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारे प्लांट में पानी की मिट्टी में पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होने देना है। बस बैलेंस पानी देना है कि मिट्टी बिल्कुल सूखी भी ना हो और बिल्कुल कीचड़ भी ना हो। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात ध्यान रखनी है, जैसे ही कलियां बननी शुरू होती हैं, इंसेक्ट का अटैक बहुत तेज़ी से होता है हमारे प्लांट में। देखिए, मैं तो हमेशा अपने प्लांट में नीम ऑयल का स्प्रे करती रहती थी, इसलिए आपको कहीं भी कोई इंसेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इस समय मिलीबग भी लगती है और छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो वो जो है हमारी सारी कलियों को ख़राब कर देंगे। तो इस समय दोस्तों आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहना है, या फिर अगर आपके प्लांट में कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं है तो हर 15 दिन में आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। नीम ऑयल के स्प्रे, और अगर कीड़ा लग चुका है तो फिर आप एक आध बार केमिकल का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कीड़ा एक बार लग जाता है, मिलीबग एक बार लग जाता है, तो वो एक पेड़ से फिर पूरे पेड़ों में पहुंच जाता है। तो उसको जितनी जल्दी कंट्रोल कर लेंगे उतना अच्छा है। और कोशिश कीजिए कि इंसेक्ट बिल्कुल लगे ही ना और भर भर के फ्लावरिंग होती रहे। तो दोस्तों ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं, और जो मैंने अपने खुद मैं करती हूँ वही सब मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरी देखिए, और अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए आपके गार्डन में क्या क्या चल रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।